देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 241, श्लोक क्रमांक 37 और नाम क्रमांक 225। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरम् सेतुबन्धुरामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यान्तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं घुष्मेशं च शिवालये। एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्त जन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। ओं त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सर्वमङ्गल माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। अग्रनिर्ग्रामणिः श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात्। ओम विश्वात्मने नमः। ओम तत्सत्। वह परमात्मा सभी की बुद्धियों को क्यों जानता है भाई? भगवान सर्वज्ञ है ना, तो सबकी बुद्धि को वह जानता है। लेकिन क्यों जानता है? इसलिए कि वह सबकी आत्मा है। अतः भीष्मदेव जी महाराज उस परमात्मा को अब विश्वात्मा इस नाम से कहते हैं। विश्वात्मा का अर्थ है विश्व के आत्मा। विश्वस्य आत्मा इति विश्वात्मा। विश्व के आत्मा होने से वे विश्वात्मा हैं। यह समस्त प्रपंच जिसकी धुरी पर घूम रहा है अथवा समस्त विश्व जिसके कारण है, वह विश्वात्मा विष्णु है। विश्व तो दिखाई देता है किंतु उसकी आत्मा नहीं दिखाई देती। वह अदृश्य है। वह इन स्थूल आंखों से माने चर्म चक्षु से नहीं, लेकिन दिव्य चक्षु से दिखाई देती है। देखो, वृक्ष यदि हरा भरा दिखाई देता है ना, तो वह अपने मूल से जुड़ा हुआ है, यह ज्ञात होता है। मूल के बिना वृक्ष का अस्तित्व हो ही नहीं सकता। वैसे ही परमात्मा के बिना इस विश्व का अस्तित्व हो ही नहीं सकता।
इसलिए विष्णु इस विश्व की आत्मा है। गीता जी के 13वें अध्याय में कहा है कि विश्व यानी क्षेत्र और ज्ञान और ज्ञेय, इन तीनों के विषय में, क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय, इन तीनों के विषय में भगवान ने गीता जी में बहुत सुंदर वर्णन किया है। क्षेत्र तो दिखाई देता है, ज्ञान भी दिखाई देता है, लेकिन जो ज्ञेय है ना, वह तो केवल अनुभव गम्य ही है। भगवान ने वहां पर बहुत सुंदर चर्चा की है। वहां पे हम सभी को पढ़ना चाहिए। हम तो पढ़ते हैं, आप लोग अवश्य पढ़िएगा। बहुत सुंदर बात कही भगवान ने वहां पे। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मृतमश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत्तन्न सदुच्यते। वह ज्ञेय तत्व है, वह किस प्रकार है? भगवान कहते हैं अनादिमत् परम ब्रह्म, जिसका आदि नहीं, ऐसा वह श्रेष्ठ ब्रह्म है। उसको न सत ही कहा जाता है और न असत ही। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तद् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमवच स्थितं भूत भर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्टितम्। बड़ा सुंदर वर्णन किया भगवान ने वहां पे। वह सब और हाथ पैर वाला है, सब और नेत्र वाला है, सिर और मुख वाला तथा सब जगह कानों वाला है, बहुत उनके कान हैं। वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। वह सर्वतः पाणिपादं तत् कैसे हो सकता है भाई? तो उसके विषय में भी कहा कि यही तो भगवान की अलौकिकता है। वह सब पैर जो है ना, हाथ पैर उसके ही हैं। इतना ही नहीं, वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला है और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। वह ब्रह्म सब प्राणियों के बाहर और भीतर है और वही परमात्मा चर और अचर रूप में भी है और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञ है और वह अज्ञानियों के लिए अति दूर है और ज्ञानी पुरुष के लिए वह बहुत ही नजदीक है। तद्दूरे तद्वंतिके, श्रुति ने भी ऐसे ही कहा है। और वह परमात्मा स्वयं विभाग रहित होते हुए भी समस्त भूतों में विभक्त सा प्रतीत होता है और वह जानने योग्य परमात्मा ही विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला एवं ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। वह परब्रह्म प्रकाशित वस्तुओं को भी प्रकाशित करने वाला है और अज्ञान माने माया के अत्यंत परे कहा गया है। वह परमात्मा ज्ञान स्वरूप, जानने योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और वह सबके हृदय में विराजमान है। सर्वस्य हृदि विष्ठितम् ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। और उस परमात्मा की व्याख्या गीता ने तो की है, विष्णु सहस्त्रनाम में तो की है, गीता में की है, तो वेदों में भी की गई है।
विश्वेश्वर नमस्तुभ्यं विश्वात्मा विश्वभुक् विश्वमायस्त्वं विश्व क्रीडारतः प्रभु। मैत्रेयी उपनिषद में भी वही बात आई है। 4:4-14 आप देख लेना, वहां पे उपनिषद कहता है कि हे विश्वेश्वर, आपको हम नमस्कार करते हैं, आप विश्व के आत्मा हो, आप सबके कर्म करने वाले हो, आप विश्व के भोक्ता हो, यह विश्व आपकी माया है और आप विश्व की लीला में रत रहते हो और आप सर्व समर्थ हो। इस प्रकार विश्वात्मा विश्व के कण कण में विराजमान है। वह हमारे भीतर भी है, हमारे आसपास वही तो खड़ा है, बस उसको अनुभव करना चाहिए। आश्रय लेना ही है ना, तो इस विश्वात्मा का आश्रय लो। जो विश्वात्मा का आश्रय लेता है, यह विश्व उसको कभी भी परेशान नहीं करेगा। इसलिए विश्वात्मा यहां पर भगवान का यह नाम आया है। हम विश्वात्मा को प्रणाम करते हैं। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।